हमारे साथ और बच्चे हैं 12th के और इनका पेपर मैथ्स का हुआ है ना आज। नाम बताइए अपना। ऋषभ गुप्ता, मनीष, आयुष, सचिन, निशांत। आज तो हम सेकंड बार इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले कहाँ मिले थे आप हमें? पहले यहीं पे थे। इसी जगह मिले थे। तो आज का जो पेपर है, वैसे तो हम बच्चों से बात करके आए हैं अभी, तो बच्चे बता रहे थे कि मॉडरेट पेपर था, ना हार्ड ना इजी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे हिसाब से तो मॉडरेट टू हार्ड ही था। हार्ड की तरफ था थोड़ा। सर हार्ड था, मॉडरेट था, हार्ड था मेरे लिए, हार्ड था थोड़ा। आप लोग कौन से स्कूल के बच्चे हो? CCL चौधरी सरंदरी की पब्लिक स्कूल। तो जो स्कूल में पढ़ाया गया था या ट्यूशन में आप पढ़ते होंगे, वो कितना हेल्पफुल था बोर्ड के पेपर देने के लिए? खुद सेल्फ स्टडी बेटर रहती है? सेल्फ स्टडी तो बेटर रहती है हर चीज़ में। आप कंपटीशन के करोगे तो उसके लिए भी चाहिए होता है, और रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल तो आता ही है। सर सेल्फ स्टडी लगती है उसमें। सेल्फ स्टडी तो है ही बेटर, लेकिन हाँ टीचर का पढ़ाई हुई इम्पोर्टेंट। इधर आओ बेटा। आप भी 12th के बच्चे हो? नाम बताइए अपना प्लीज। निशी वर्मा। विशिया। तो हाउ वाज द पेपर? पेपर मीडियम था, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड। ये बता रहा है कि थोड़ा हार्ड की तरफ था, मॉडरेट टू हार्ड। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन थे ना, वो हार्ड थे। आप स्वामी के स्टूडेंट? हाँ। आपको कैसा लगा? कि मतलब मीडियम टाइप का था, थोड़ा इंटीग्रेशन मुश्किल था। अच्छा, जैसे जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से आता है, बाहर से आता है कहीं से? सबको बताना अपना अपना आंसर। आता तो एनसीईआरटी से ही है। NCERT से ही होता है। एनसीईआरटी से आता है। सर NCERT एनसीईआरटी का थोड़ा सा लेवल अप ही होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में पेपर टफ बनाने के लिए। बाकी ऐसा नहीं होता है कि जैसे एनसीईआरटी के मैं सारे एग्जाम्पल कर लूँ, ओनली एग्जाम्पल, और मैं कोई भी एक्सरसाइज ना करूँ तो मैं पास हो जाऊँगा? नहीं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पर मिसलिनियस और एक्सरसाइज कर लोगे तो अच्छा खाली नंबर। एग्जाम्पल करने वाला बच्चा पास नहीं होगा? मेरे ख्याल से नहीं। 80 में से 40 नंबर आ जाएंगे केवल एग्जाम्पल कर लिए तो? नहीं नहीं है, सर लगता तो नहीं है उसमें। नहीं, नो नहीं। सर, नो रियल सर। बात कर रहे हो? सर नहीं आ पाएंगे आई थिंक। प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऐसे कितने सवाल थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिख रहे थे कि ये तो वही आगे चुका था? कोई सवाल मिला ऐसा? मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? नहीं ऐसा तो मुझे तो नहीं मिला। दिखा? ऐसे तो एक दो ही दिख रहे थे, ज़्यादा है नहीं, एक दो ही होंगे बस। सर थे, कुछ थे उसमें और कुछ अलग भी थे उसमें से, मतलब उसी फॉर्मेट पे थे, बस थोड़ी वेरिएबल अलग हो गए थे उसमें। बिल्कुल सेम तो नहीं आते, बट डिजिट्स अलग होती हैं। कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, डिजिट अलग होती है। Digit बिल्कुल बदल देते हैं। हाँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं आता। सवाल नहीं आया सेम? ऐसा एक भी नहीं आएगा। डिजिट अलग होगी, कॉन्सेप्ट सेम होता है। खतरा है भाई, तैयारी कर लो। हाँ यही होता है कि मतलब डिजिट्स बदल देते हैं, और सेम मतलब एनसीईआरटी के उस पे ही होता है, बट डिजिट्स बदल देते हैं, कुछ एक दो डाल देते हैं मुश्किल। हाँ, डिजिट्स बदल देते हैं और कुछ अलग से बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। आप क्या बनना चाहती हो? मैं फ्यूचर टारगेट क्या है? मुझे कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है, तो मैं BCA करना चाहती हूँ आगे। बीटेक नहीं करोगी? मैं कॉमर्स से हूँ ना। अच्छा, कॉमर्स में। वेरी गुड। सर मैंने PCM भी ले रखे हैं, तो मुझे नीट देना है। नीट? बीटेक इंजीनियरिंग करनी है। अगर आपको नीट करना था तो मैथ्स क्यों लिया फिर? सर मैथ्स में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, और अगर मान लीजिए नीट बढ़िया हो जाती है। हाँ ये भी कह सकते हैं, बट एक्चुअली अगर नीट ना हो और मुझे परसुए करना हो कोई स्टडीज़ में, तो मैं मैथ्स चूज़ करूँगी, क्योंकि मैथ्स इंटरेस्ट है। स्कोप ज़्यादा है। यस। आप क्या करना चाहते सर हो? बीटेक। आप? बीटेक सर बीटेक करना था, बट अभी मुश्किल लग रहा है। क्यों? पेपर उतने अच्छे गए नहीं है। तो क्या हुआ? हिम्मत क्यों हार रहे हो? इम्प्रूवमेंट दे देना, है ना? हिम्मत नहीं हारते बच्चे। वैसे भी जो ज़्यादातर कामयाब लोग हैं उनके नंबर बहुत अच्छे आते नहीं हैं, ये भी ध्यान रखना आप। बीटेक अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ किसी सरकारी कॉलेज में, आप एंट्रेंस दोगे, जेई का दोगे या यूपी का दोगे, तो क्या आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे बीटेक करने के लिए? नो, ड्रॉप। लोगे? नहीं सर, अभी इस साल तो नहीं लूँगा। नो। इसका कारण आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन है या आप सरकारी में ही जाना चाहते हो? फाइनेंशियल कंडीशन भी, और कुछ प्राइवेट में इतनी जल्दी प्लेसमेंट वगैरह नहीं होती, तो फीस ज़्यादा होती है बट प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती, इस चक्कर में। सर फाइनेंशियल कंडीशन भी है। कंडीशन दिक्कत है। ज़्यादातर फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल। जो बच्चे जिनको फाइनेंशियल दिक्कत होती है उनके लिए सरकार का एक समाज कल्याण विभाग होता है, जो कास्ट से अलग, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC जनरल, वो आपकी फीस भर देता है। उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके फाइनेंशियल दिक्कत है तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। एक तो लोन ले लो बैंक से, लोन लेने के बाद डिग्री पूरी होने के बाद जब आपकी जॉब लग जाती है सेकंड ईयर से, या डिग्री पूरी होने के सेकंड ईयर से आप उसको पे कर सकते हो। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, 7 या 6%, जो कि अभी चल रहा है 10% के आसपास। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार भी आपकी फ़ीस देता है अगर आप फॉर्म भर देते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे लैपटॉप मिल रहे हैं बच्चों को, टैब मिल रहे हैं, सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो ऐसा मत सोचना कि फाइनेंशियल दिक्कत है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे।
मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, मेरे साथ ही बहुत दिक्कतें थी, मैंने भी मेहनत करके किया, आप भी कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है एज ए टीचर कि पैसे की वजह से किसी का कोई नुकसान होता नहीं है, अगर आदमी के अंदर क्या हो, इच्छा शक्ति। अपने आप को डाउन नहीं समझना चाहिए, सरकार की फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पर। और नीट आपका टारगेट है, तो आपने कहा कि अगर ना हुआ तो मैं आपको बता दूं कि नीट ऐसा पेपर है कि उसमें आपको डू और डाई से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पहले से सेकंड ऑप्शन लेके चल रही हो तो आपका ब्रेन आपको उल्लू बना रहा है एक्चुअली। आसान नहीं है, क्योंकि इतने डॉक्टर कई लाख बच्चे, 18-19 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं नीट का, और सीट बहुत थोड़ी है। और उसमें भी फिजिक्स जो कर लेता है उसका नीट में होता है, नहीं तो नहीं होता। नीट का सिलेक्शन असल में फिजिक्स करती है, और फिजिक्स ही रोक लेती है। आप BCA करोगी, तो BCA के बाद क्या करना चाहती हो? सर BCA के बाद जॉब या MCA? जॉब करोगी और MCA साथ साथ करोगी। हाँ, साथ साथ। आप डॉक्टर बनने की कितनी इच्छा है? 100 में से कितनी? चील कितनी है? 200%। पागलपन। 200%। 200%। तो फिर सेकंड ऑप्शन मत रखो अपने दिमाग में, फिर तो बनना ही बनना है। अगर नीट की तैयारी में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे मिल सकती हो, मेरा कोचिंग है अनुराग देवी क्लासेस वसुंधरा में, या आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना, या आप आ जाना वहाँ पर, तो आई विल हेल्प यू। आपका कितना टारगेट है इंजीनियर बनने का? 110%। इंजीनियरिंग आजकल बहुत अच्छा एक वो नहीं रहा है, आजकल बहुत सारे इंजीनियर यूट्यूबर बन गए हैं, बहुत सारे इंजीनियर टीचिंग में आ गए हैं। इंजीनियरिंग डिग्री पढ़ाने के लिए नहीं होती, यूट्यूब पे आप देखो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादातर इंजीनियर हैं, तो उसका एक रीज़न है कि नौकरियों की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी है। तो आपको अपने अंदर स्किल पैदा करनी है, डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में 50% डिग्री फेक है लोगों के पास, मतलब उन्होंने जुगाड़ से ले रखी है। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप समझ लो फिर कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो। बहुत सारे यूट्यूबर जो पढ़े लिखे नहीं है बट दे आर अर्निंग इन करोड्स, समझ रहे हो। तो स्किल पैदा करो अपने अंदर, कोई भी स्किल है, कोडिंग सीख लो, और यूट्यूब से आप सब कुछ सीखते हो। आप इतने लक्की बच्चे हो, आपके टाइम पे यूट्यूब, हमारे टाइम पे यूट्यूब थी पर चलती नहीं थी, तो नहीं, नेट नहीं था, KBPS में चलता था नेट, और वीडियो भी नहीं थी यूट्यूब पर। आजकल तो आप कुछ भी सीख लो यूट्यूब से, कुछ भी, गाड़ी बनाना सीख लो आप बिल्डिंग बनाना सीख लो यूट्यूब से ही। तो अपने आप को इसलिए सोचना कि हमारे पास पैसे नहीं है पापा की, अरे आपके पापा ने आपको टाई लगाकर खड़ा कर दिया है, छोटी बात मान रहे हो? पता करना स्कूल की फीस जरा एक बार कितनी है, बचपन से आज तक की। आपके पिताजी ने आपको यहाँ तक लिया, ये बहुत बड़ी बात है यार। अब तुम बड़े हो गए, 18 साल के होने वाले हो, हिम्मत करो। USA में बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहते 10वीं के बाद। हमारे देश में शादी हो जाएगी, बच्चा कहेगा माँ से, माँ पैसे दे दे, क्यों? और वाइफ के लिए लिपस्टिक लानी है। ये हाल है हमारे देश में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। डिपेंड रहते हैं, क्यों भाई? और पेरेंट्स रखते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है बच्चा भाग ना जाए छोड़ के हमें। तो ये मत सोचना है पैसे कमी है, स्किल पैदा करो। आपके अंदर क्या स्किल है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा भी तो क्वालिटी क्या है आपकी, एक अलग क्वालिटी? नाम क्या है? निशांत। निशांत, आपकी क्वालिटी क्या है? हु इज निशांत? पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई के अलावा तुम बेस्ट क्या कर सकते हो? बहुत सारी चीज़ अच्छी लगती हैं। एक चीज़ कोई बताओ। अच्छा लगना अलग चीज़ है, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि मैं उसमें अच्छा हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स तो एज चली गई आपकी। स्पोर्ट्स गई और क्या? आपके अंदर क्या खास है? फिटनेस। आपके अंदर? क्रिकेट अच्छा लगता है सर ऐसा कुछ मेरे को। लॉन्ग टर्म मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरे को पुरानी चीज़ें याद रहती हैं बहुत सालों तक। पर ये तो खतरे की बात भी है, अगर ब्रेकअप हो गया तो आप उसी को देखते रहोगे। अच्छी बात और बुरी भी, कुछ बुरी चीज़ें भूल नहीं पाता चाहकर भी, और अच्छी चीज़ें याद रह जाती हैं, काम आ जाती है। आपकी क्या क्वालिटी है? सर मेरी एक्चुअली राइटिंग है, मैं लिखती हूँ, मतलब राइटर। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश। पोएम्स लिखती हो? सर पॉइंट्स की स्टोरीज। क्या बात है। इसको पैशन को लेके चल रहा है, ये पूछ रहा था मैं आपसे। आप कह रहे हो फिटनेस, आप कह रहे हो स्पोर्ट, वो तो आपकी इंटरेस्ट है, हॉबीज हैं वो तो आपकी। अब आप स्पोर्ट में कुछ नहीं कर सकते, टाइम चला गया उसका, वो बचपन से तैयारी करनी पड़ती है। ये राइटिंग, अगर ये कुछ लिखे, आजकल तो इंटरनेट पे कुछ भी लिख लो तो फेमस हो गई, तो बस राइटर बन गई। आपकी क्या है? सर पोएट्री, वो आपकी हॉबी है, पर आपको कोडिंग सीखनी है। कोडिंग सीखो, नहीं तो कुछ नहीं, कोई पूछेगा। सीख रहे हो? ये आपकी हॉबी है पोएट्री, वो आप हॉबी रखो साइड में। एक चैनल बना दो अपना यूट्यूब का, उस पर अपनी पोएम खड़े होकर बोलो, लोग लाइक करेंगे, ठीक है, चल जाएगा। एक चीज़ सीखो, कोडिंग सीखो, कुछ भी सीखो, एक काम कुछ भी सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, कॉपी राइटिंग सीख लो। कॉपी राइटिंग जानते हो क्या होता है? व्हाट इज कॉपी राइटिंग? नहीं पता? सर्च करना जाके आज। एनीवे, मैं खुद ही इनको पढ़ाने लगा, तो ये टीचरों की हैबिट होती है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरे ख्याल से आपकी बहुत चीज़ काम आएगी। नेक्स्ट पेपर कौन सा है? CS का? वो उसका है हमारा नहीं। फिजिकल Physical एजुकेशन। education। सबके पास फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स है आपकी।
तो हम रामबाण गैस पेपर भी बनाते हैं, आपको पता होगा, एक सब्जेक्ट का, तो वो भी आप ले सकते हो। फिजिकल का तो आज ही दे रहे हैं हम, और इकोनॉमिक्स का बना रहे हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी हमें बच्चे मिले जो बता रहे थे कि फिजिक्स का कि पेपर 80% हमारे रामबाण गैस पेपर में से आ रहा था। पता है आपको उसके बारे में? तो आप अनुराग दिया क्लासेस चैनल देखा करो। टेलीग्राम यूज़ करते हो? फ़ोन में टेलीग्राम होगी, आप डाउनलोड कर लो उसको, उस पर जाओ, उस पर अनुराग दिया क्लासेस सर्च करो, उस चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री होता है, उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर। और थोड़ा यार खुश रहा करो भाई, ऐसे दुखी दुखी रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो लाइफ है, इट्स अ स्ट्रगल, ये एक रेस है। 3 इडियट्स में क्या कहता है, लाइफ इज़ अ रेस, ये बात सच है। आप निराश रहोगे, आपके मोहल्ले के बच्चे आगे निकल जाएंगे आपसे। आप पड़े रहोगे कमरे में, आपके दोस्त, आपकी बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, मामा का लड़का आगे निकल जाएंगे आपसे, लड़कियाँ। फिर वो 10 साल बाद, आज तो आपसे बात कर रहे हैं, 10 साल बाद बात नहीं करेंगे आपसे वो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, उन्हें दिखाया करो जब मैं किसी से बात करता हूँ। आप एक ही जगह रहते हो, ऐसे दिखाया करो उनको भी। आइए, ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ मिलूंगा मैं आपको, द अनुराग त्यागी। तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ, पानी लेके आओ।